चलो जी, हो गया सामान वामान तो अब चलते हैं घर को। यहाँ पे टाइम लग जाता है यार मुड़ने में। आज तो भाई जल्दी मिल गया, नंबर मुड़ने का लग गया जल्दी। ये दिख रही है ना बीच में ये येलो लाइन, लेकिन ये ब्रोकन है। येलो लाइन का मतलब इस राइट को जाने वाली और उधर से जो आने वाला ट्रैफिक। लेकिन ब्रोकन का मतलब है कि तुमको ज़रूरत पड़ने पर तुम बीच में क्रॉस कर सकते हो। ज़रूरत पड़ने पे क्रॉस कर सकते हो अगर सेफ है क्रॉस करना तो। दूसरों को जिसका राइट है उसको डिस्टर्ब किए बिना। तो ये है सिस्टम, यूजुअली फॉलो करते हैं लोग, क्योंकि अगर ऐसे में कहीं कोई भी जैसे टक्कर हो जाती है, कुछ हो जाता है, थोड़ा बहुत भी अगर नुकसान हो गया तो उसमें एक तो आपके ये इंश्योरेंस वाले जो कंपनी है, सरकारी कंपनी है, ये MPA बोलते हैं जिसको। ये टेस्ट भी यही लेते हैं, ड्राइविंग टेस्ट वगैरह, तो MPI वाले। तो ये फ़ाइन बहुत, मतलब आपके ऊपर ही फ़ाइन ठोकेंगे उसमें जो आप, और आपके नंबर कम कर देंगे। नंबर यानी कि उसके ऊपर नंबर सिस्टम रखा होता है इन्होंने कि पॉइंट सिस्टम। अगर ज़ीरो है तो मीन्स कि तुम न्यूट्रल हो, तुम्हारा ना प्लस है ना माइनस है। लेकिन अगर तुम आने वाले समय में, जैसे मान लो यही एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तुमने इंश्योरेंस क्लेम किया, तो तुम्हारे पॉइंट नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और पॉइंट जब माइनस होंगे तो फिर उसका नेचुरली है तुम्हारी जो, अदरवाइज़ मुझे लग रहा है $45 है ईयरली जो फीस होती है इनकी रिन्यू कराने की, और उसमें फिर तुम्हारी फ़ीस जो है वो बढ़ जाएगी अगर तुम्हारे पॉइंट कम है तो इस तरह से वो तुमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और जिसकी गलती नहीं है उसको जो नुकसान हुआ है वो फिर ये MPI वाले वो पूरा करा के देंगे आपको। आपने उनके जो डेजिग्नेटेड वो होते हैं, ऑथराइज्ड डीलर होते हैं या वर्कशॉप्स होती हैं, वहाँ से तुम जाके आराम से पूरा तुम गाड़ी ठीक करवा के और फिर उसके बाद क्लेम ले सकते हो आराम से। एक पैसा नहीं लगता है, मतलब थोड़े बहुत पता नहीं $20-50 का क्या खर्चा होता है, ऐसे कुछ होता है। ये आ गया जी पोलो पार्क, जहाँ अक्सर मैं आता रहता हूँ। पोलो पार्क मॉल, सॉरी ये मॉल लगाना भूल जाता हूँ मैं। यूजुअली इसी को पोलो पार्क बोल देते हैं, हालांकि ये एरिया का नाम है पोलो पार्क। इस पूरे एरिया को पोलो पार्क एरिया बोल देते हैं, और इसको बोलते हैं मॉल। ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर दुकानें ये वो। ये आ गए जी हम अपने नेस पे, और इस टाइम ये है इंटरसेक्शन सेंचुरी वाला नेस के ऊपर। -6 डिग्री 1:18।
अरे यार मैंने तो गैस फिल करवानी है क्योंकि इसमें रह गई थोड़ी सी, और ये करवानी ज़रूरी है। अब मेरे को फिर मैं वापस जाऊं, वापस कहाँ से मुड़ूं? ये मॉल के अंदर मुड़ के फिर वापस आता हूँ, है ना। ये तो मैं भूल ही गया, मेन काम था ये। इसको स्ट्रिप मॉल बोल देते हैं, छोटे छोटे से जो ये मार्केट सी होती है। अब यहाँ से मैं बाहर निकल के वापस जाता हूँ और इसी से डरवा लेता हूँ डोमो, या फिर अपने वाले से डरवाऊँ यार, क्योंकि डोमो वाले का फिर मुझे चाहिए है उसका जो ये 5 सेंट लेस करते हैं, उसका इनको वो चाहिए होता है, कार्ड सा बना के दिया होता है इन्होंने। मिल गया मौका, मिल गया मौका, मिल गया मौका, मौका मौका मौका। वही सामने है डोमो, जहाँ पे ये सेंचुरी वाला इंटरसेक्शन है, तो वहाँ से डलवा लेता हूँ। 119, उसमें से 5 गए 114, उसका 2 सेंट कम है 112, जहाँ से मैं यूजुअली डलवाता हूँ। तो ये मोड़ने लगा था, इंडिकेटर दिया हुआ था इसने। तो फिर मेरे को हॉर्न मारना पड़ा भाई, कहीं आगे बैठे हो और इसको 250 का चूना लग गया ना, $250। अब तो हमारे इंडिया में भी ऐसे ही हो गया, फ़ोटो खींच के वो कर देते हैं। ये एक ब्लॉगर है कोई, AK राजपूत, वो कह रहा मैं मंदिर गया 1.5 किलोमीटर दूर गांव के अंदर, जबकि तो हेलमेट नहीं पहना हुआ था। आगे लगा हुआ जाम, जबकि इनको कायदे से पीछे रोक देना चाहिए था, लेकिन रोका नहीं लोगों ने। ये है भाई। अब यहाँ से मैं ज़रा डलवा लेता हूँ। इसके पीछे लग जाता हूँ, है ना। यहाँ से फुल करवा देते हैं गाड़ी को। और मेरे पास है फ़ोटो इसकी कार्ड की, जो 5 सेंट लेस वाला कार्ड, क्लब मेंबर। उसका कोई मेंबर नहीं है, जो सेंचुरी पे जहाँ से ये मैं डलवाता हूँ, इसीलिए डलवा देता हूँ कि कौन कार्ड दिखाए। पर ये है कि उसका अंदर जाके पेमेंट देनी होती है। इसका ये है कि ये बाहर ही ले लेते हैं। सारे इंडियन बच्चे लगे होते हैं स्टूडेंट काम पे, यहाँ फिल करने वाले। हाँ 120 है, 19 नहीं 20, उसका 18 है शायद। हाँ 2 सेंट का फ़र्क रखते हैं ये। वो 5 सेंट वैसे लेस कर देता है बिना किसी कार्ड के। ये जो इन्होंने लिखा हुआ ना डोमो क्लब मेंबर, उसके बिना ही वो लेस कर देते हैं। और संडे को 2 सेंट और फ़र्क होता है, 4 सेंट का फ़र्क पड़ जाता है संडे को। उसने संडे को 7 सेंट लेस किए होते हैं, पर संडे को उसके रश बहुत ज़्यादा रश होता है। कितना तो तुमको पहले फ्यूल वहीं पे फूकना पड़ता है वेटिंग में। अब यहाँ पे एक ही है इस तरफ पंप, और उसका रेट देखो 130 है, 10 सेंट ज़्यादा है उसका, सामने वाले पंप का। और लिखा हुआ है मेंबर्स 3 सेंट बचाओ। मतलब इसको पता नहीं चलता होगा अभी यहाँ भी मैं 3 सेंट बचाने के लिए कौन आएगा इनके पास। 130 में से 3 बचाओ तब जाके 27 पड़ेगा, और ये वैसे ही बिना किसी कार्ड कूड के 120 है। 7 सेंट फिर भी कम है। और आमने सामने यहाँ पंप ज़्यादा दूर हो ना भी, हाँ भी यार नज़र नहीं आ रहा किसी को। मैं भी फुल करवाता हूँ। तो पहले तो 3 हफ्ते से ऊपर चल जाता था, 25 दिन मेरा गर्मियों में, और आजकल ये 2 हफ्ते बाद डलवा रहा हूँ मैं। 2 हफ्ते में मतलब कि समझ लो ये कैसे खुलेगा यहाँ से। हेलो, फुल कर दो। फुल कर दी। हाँ जी।
एक ही चीज़ है। अच्छा, ओके ओके। कर दो जी, कर दो। ये डील्स हैं जी, ये हम तो ये चीज़ें पीते नहीं हैं, तो ये उनके लिए, उनको फ़ायदा है जो पीते रहते हैं। 36 लीटर पड़ गया, 36 लीटर, 42 पता नहीं 42 है कि $43 है। चलो जितना भी है यार, है ना। दोनों कार्ड है जी? हाँ जी हाँ जी, हो गया स्कैन। नंबर बोलो जी। नंबर 952 हाँ जी 0202। 0202। हाँ जी। $42 तक 13 सेंट। रसीद चाहिए? रसीद दे दो प्लीज़। थैंक यू। चलो जी, चलिए अब शीशा ऊपर कर देता हूँ। जय हो भोलेनाथ। चलो, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, टेंशन वाला, क्योंकि गैस फिल करानी बहुत ज़रूरी है। और फिल करा के कितने किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है? 456 किलोमीटर बस। और अब रोज़ के रोज़ जो है काफ़ी यूज़ हो जाता है। अभी तो खैर मैंने बंद की हुई है हीट, क्योंकि ज़रूरत है नहीं है। हीट की ज़रूरत होती है ज़्यादा ठंडा हो तब तो चाहिए, लेकिन वो ठंडे में डिस्टेंस के हिसाब से कितनी जल्दी वो गर्म करेगी गाड़ी को, उस हिसाब से भी डिपेंड करता है। तो मैं उसी हिसाब से चलाता हूँ। दूसरा, फॉग ना जम रही हो। फॉग अगर शीशों पे फॉग जमने लग जाती है बिना एसी के या बिना हीट के, तो इसलिए फिर वो करना पड़ता है, फिर हीट ऑन करनी पड़ती है एटलीस्ट उससे। अब इस टाइम सड़क ऐसी है जैसे बरसात में होती है, बस। मतलब कोई स्लिपरी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये है 24 नंबर, इस पे चलती है 24 और 25। ये जाती है यूनिसिटी यहाँ से, जैसे कि मैंने बताया ये है पेरीमीटर के पास में, पोटेज के ऊपर। तो ये यहाँ से फिर आगे जो भी रूट होगा इसका, कहाँ से मुझे पता नहीं है। तो ये यूनिसिटी जाती है। ओ यार, फिर भूल गया एक काम। अभी मुझे जाना है